जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। नमस्कार साथियों, अमरूद सिंह विद्रोही मंडल पाठशाला के एपिसोड 24 में आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है गधा महाराज, चमत्कारी गधा महाराज की समाधि। और साथियों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने का प्रयास करूँगा। उस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से मनवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग बहुजन समाज के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उनका आर्थिक, सामाजिक, मानसिक शोषण करते हैं। साथियों, हमारे महापुरुषों ने हमें जगाने का, हमें समझाने का, हमें हमारा मार्गदर्शन करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी हम आज तक जागरूक नहीं हो पाए, आज भी हम जाग नहीं पाए। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के बसवन्ना, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवा, कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल कयूम अंसारी, छत्रपति साहू जी महाराज, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, मानव साहब काशीराम, बिंदुश्री प्रसाद मंडल, तमाम महापुरुषों ने हमें जगाने का हर संभव प्रयास किया, हमें झकझोरने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन समस्या ये है कि सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो बहाने बनाकर आंखें बंद किए लेटा है, उसको आप कैसे जगाएंगे? यही स्थिति कमोबेश आज हमारे समाज की बनी हुई है। हमारा समाज सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी न देखने का नाटक कर रहा है, जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। और जो पीढ़ियां गुजर गई हैं उन्होंने भुगता है, हमारे पूर्वजों ने भुगता है, और आज की मौजूदा पीढ़ी भी भुगत रही है। ये विकट समस्या है। मनवादी लोग, सामंतवादी लोग तरह तरह के प्रपंच करके, तरह तरह के देवता गढ़ के, तमाम तरह की काल्पनिक कहानियां गढ़ के, काल्पनिक पात्र गढ़ के हमें मूर्ख बनाते आए हैं, लूटते आए हैं, और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। और हम सब जानते हैं, जो युवा है, जो शिक्षित वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो इस बात को जानता है, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। अगर सामाजिक आंदोलन में, सामाजिक न्याय की लड़ाई में, जाति जनगणना के आंदोलन में, मंडल कमीशन को लागू कराने के आंदोलन में, आरक्षण को बचाने के आंदोलन में, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई में अगर आप उनसे साथ मांगने जाइए, उससे सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक सहयोग मांगने जाइए, तो हमारे समाज के लोग सहयोग न करके कुतर्क करते हैं। आप कभी देखिए, कोई आंदोलन करिए, या आपने किया हो तो आपको अनुभव होगा कि जब आप किसी आंदोलन के लिए, किसी महापुरुष की जयंती के लिए, परिनिर्वाण दिवस के लिए अगर आप किसी से 10 रुपये का सहयोग मांगने जाते हैं, तो वो आपसे 50 सवाल करता है। लेकिन अगर कोई एक बामन, कोई पंडा पुजारी अगर धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, पाखंड के नाम पर, ईश्वर अल्लाह गोद के नाम पर अगर उससे 500 रुपया मांगता है, 5000 मांगता है, या जैसी उसकी हैसियत होती है सामने वाले की, उसको देख के जिस अनुसार सहयोग मांगता है, वो एक सवाल नहीं करता, फटाक से पैसा निकाल करके उसको थमा देता है, बगैर किसी सवाल के कि आखिर इस पैसे का क्या होगा, कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ ये पैसा जाएगा। ये ऐसा कोई भी सवाल नहीं किया जाता है। वहीं पर जब हमारे जैसे तमाम लोग जब सामाजिक न्याय को लेकर के, सामाजिक आंदोलनों को लेकर के, महापुरुषों की वैचारिकी को लेकर के अगर सहयोग मांगने जाते हैं, तो तमाम तरह के सवालों के जवाबों के बावजूद भी सहयोग नहीं मिलता है। अगर हम लोग 100 लोगों से बात करते हैं, तो मुश्किल से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बड़ी मुश्किल से सहयोग करता है।
ये आम बात है। चलिए अब हम कहानी पर आते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम आपको कहानी बताते हैं। कहानी शुरू करें उससे पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। बहुत छोटी कहानी है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, कहानी है, एक शहर में एक बहुत ही नामी व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, परोपकारी व्यक्ति था। उसका पूरा शहर उसकी बहुत इज्जत करता था, उसका बहुत सम्मान करता था, बहुत ही उसको सम्मान दिया जाता था। एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका जो अंतिम संस्कार होता है, उसकी समाधि बनती है, कब्र बनती है। तो एक धूर्त टाइप का जो व्यक्ति होता है वो उसकी समाधि पर साज सज्जा करके अपनी जीविकोपार्जन का साधन खोज लेता है। और चूंकि शहर के लोग उसका सम्मान करते थे, वो एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति था जिसकी समाधि थी, तो जो भी वहां आता था वो उस समाधि पर उस धूर्त व्यक्ति के कहने अनुसार, उसके षड्यंत्र के अनुसार उसमें फंस जाता था, और उस महान परोपकारी व्यक्ति के नाम पर 10, 20, 50, 100 जिसकी जो श्रद्धा होती थी उस समाधि पर पैसे चढ़ाता था। और वो पैसा वो जो धूर्त व्यक्ति था शाम को इकट्ठा करके अपने घर चला जाता था। उससे उसका अच्छा जीविकोपार्जन हो रहा था, ऐसे उसका जीवन कट रहा था। लेकिन उसकी एक परेशानी थी। परेशानी ये थी कि उसका एक जो लड़का था वो एकदम जाहिल गमार था, पूरे दिन ऐसे ही पागलों की तरह निठल्ला घूमता रहता था, उसके पास कोई काम नहीं था। तो उसको बड़ी चिंता थी अपने लड़के की। एक दिन उसने एक गधा खरीद के अपने लड़के को दे दिया, उससे कहा कि तू पूरा दिन निठल्ला घूमता है, ये गधा ले और इससे मेहनत मजदूरी कर, अपना जीविकोपार्जन कर। तो कुछ दिन उसने अपना जीविकोपार्जन गधे से किया। एक दिन संयोग से गधा मर गया। वो गधा मर गया तो उसने क्या किया, उसके लड़के ने उस गधे की समाधि बना दी दूसरी जगह, दूसरे शहर में, और समाधि बना करके तमाम तरह की कल्पित कपोल कल्पित कहानियां गढ़ दी, काल्पनिक कथाएं गढ़ दी, और वहां समाधि की साज सज्जा करके लोगों को कहानियां सुनाने लगा और लोगों को ठगने का काम करने लगा। बाप जिस समाधि से लोगों को ठगता था, जिस परोपकारी व्यक्ति के नाम पर, उस समाधि से, या ये कहा जाए कि बाप से बेटे की इनकम 10 गुना ज्यादा थी। बेटा गधे की समाधि बना करके समाज का अच्छा खासा आर्थिक शोषण और मानसिक शोषण करने में कामयाब था, बाप से कई कदम आगे था। तो बाप को इसकी खबर लगी तो आया बेटे के पास में, और उसने एक दिन चुपचाप अकेले में उससे पूछा कि ये बताओ कि ये समाधि किसकी है, किस महान व्यक्ति की समाधि है जिस पर लोग इतना धन दौलत लुटा रहे। तो उसने कहा कि एक शर्त है कि ये राज की बात है, ये आपके और मेरे ही बीच रहना चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के कानों में ये राज नहीं जाना चाहिए। तो शर्त मानी गई, बाप ने बेटे की शर्त को कबूल किया। तो उस शर्त के अनुसार बेटे ने बताया कि जो आपने गधा हमें दिया था, वो गधा मर गया था, ये समाधि उसी गधे की है, और हमने तमाम तरह की कहानियां गढ़ करके लोगों को सुनाया, मूर्ख बनाया, और लोग मूर्ख बन करके इस गधे की समाधि पर अपना मेहनत का, मजदूरी का, खून पसीने की कमाई का हिस्सा चढ़ाते हैं। और आपकी जो परोपकारी व्यक्ति की समाधि से जो इनकम आपकी है उससे 10 गुना ज़्यादा आज हमारी इनकम है, और हम इस तरह लोगों को मूर्ख बना करके अपना ये जो ठगी का तंत्र है इसको दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से ये जो मनवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये लोग ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, गॉड के नाम पर, फादर के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, इसी तरीके से ये धर्म की आड़ लेकर, ईश्वर की आड़ लेकर, दैवी शक्तियों की आड़ लेकर कपोल कल्पित कहानियां गढ़ के
हमारे बहुजन समाज का आर्थिक मानसिक शोषण करने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि अगर आपको दान करना है तो संत गाडगे महाराज ने कहा है कि भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा दान नहीं है। अगर आपको दान करना है तो अपने कम्युनिटी में, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में उन बच्चों को खोजिए जिनमें प्रतिभा है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उनके माँ बाप उन्हें पढ़ाने में सक्षम नहीं है। आप लाखों रुपए का दान चढ़ाने की बजाय आप एक बच्चे को पढ़ाने का काम करिए। आप मदद करना चाहते हैं तो किसी गरीब की मदद करिए। आप अगर दान करना चाहते हैं तो ज्ञान का दान करिए, पुस्तकों का दान करिए, महापुरुषों की वैचारिकी का दान करिए। अगर आपको दूध बहाना है तो किसी गरीब के पेट में बहाइए। यकीन दिलाता हूं आपको संतुष्टि मिलेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा। और यकीनन मुझे नहीं पता कि कितनी सच्चाई होती है इन तमाम चीज़ों में, अगर होती होगी तो यकीनन वो भगवान भी खुश हो जाएगा आपकी सेवा, आपके इस दान को देख करके। मेरी यही अपील है, किसी भी फालतू जगह पर, मंदिर मस्जिद या तमाम सारी चीज़ें जो भी होती हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी धार्मिक पात्र पर पैसा चढ़ाना, दूध व्यर्थ करना, खाने पीने की सामग्री को जलाना, नष्ट करना, व्यर्थ करना, चढ़ाना बंद करिए। उस सामग्री को, उस पैसे को लेकर के जरूरतमंदों की मदद करिए, बच्चों को पढ़ाने का काम करिए। नहीं तो हर दिन एक गधा महाराज की समाधि बनेगी, हर दिन कपोल कल्पित कहानी आपके सामने रखी जाएगी और हर दिन कोई न कोई धूर्त आपको किसी न किसी गधा महाराज की समाधि बनाकर, कुतिया महारानी की समाधि बना करके आपको कहानियां गढ़ के सुनाता रहेगा और लूटता रहेगा। आपको अपनी मेहनत की, खून पसीने की गाढ़ी कमाई उसकी कपोल कल्पित कहानियों, षड्यंत्र, पाखंड के जाल में फंस करके लुटाते रहेंगे। शुक्रिया साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि तमाम वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। साथियों, मंडल आर्मी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आर्मी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आर्मी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।